મળતી માહિતી મુજબ ગુજરાત બોર્ડર ઉપર પાકિસ્તાને ટેન્કો ગોઠવી હતી અને માત્ર પાકિસ્તાને 2, 4, 5 નહીં પરંતુ 600 કરતાં વધુ ડ્રોન હુમલા કર્યા હતા જેને સેનાએ તોડી પાડ્યા હતા। साथियों, सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कार्यरत है। अगर मैं भारत पाकिस्तान सीमा की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेकर के हमारे गुजरात के क्रीक एरिया तक पूरे का पूरा जिम्मेदारी का इलाका बीएसएफ का है। यदि मैं अपने गुजरात फ्रंटियर की बात करूं तो राजस्थान के बाड़मेर से लेकर के हमारा एरिया स्टार्ट होता है और जैसा कि आपको पता है बाड़मेर में विशाल मरुस्थल, सैंड ड्यून्स, 50+ टेम्परेचर, इन सभी का सामना बीएसएफ के कार्मिक रोज़ाना करते हैं। बनासकाठा, पाटन, भुज जिलों में विशाल रन का एरिया, क्रीक क्षेत्र में बीएसएफ की तैनाती है और पूरे इलाके में जो क्लाइमेट है हाईली सलाइन, भूमि मार्शी, काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हमारे बीएसएफ के कार्मिक अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को लेकर के लगातार सीमा की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक दुर्दांत आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले के बाद समस्त भारतवासियों में पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों के खिलाफ में घोर रोष व्याप्त था। हमले के तत्काल बाद हमारे देश ने स्पष्ट किया था कि इस घटना के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। भारत के दृढ़ निश्चय को भांपकर या उससे डर के पाकिस्तान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां चालू की थी। विभिन्न इंटेलिजेंसीज के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त हुई कि पाकिस्तान ने पूरी सीमा के अपनी तरफ जो तैनाती थी वो बढ़ा दी थी और नॉर्मल ट्रूप्स के अलावा जो उनके रेगुलर आर्मी थे उनको भी डिप्लॉय किया था। ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉर्डर पे बीएसएफ के कार्मिक तैनात थे उनके द्वारा भी देखा गया और विभिन्न माध्यमों से ये सूचना प्राप्त हुई कि न सिर्फ मैन पावर को बढ़ाया गया पाकिस्तान के द्वारा बल्कि जो उनके हैवी आर्टिलरी, टैंक्स, इनका मूवमेंट भी फॉरवर्ड एरिया में हुआ। इन सब को देखते हुए चाहे वो बीएसएफ हो, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी के द्वारा तैयारियां पूरी की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर आकर के पूरे एरिया को देखा गया। हमारे एरिया की अगर हम बात करें तो डीजीबीएसएफ द्वारा गुजरात में जो हमारा जो वर्स्ट सबसे जो कठिन टेरेन का इलाका है वहाँ पे जाकर के जो भी हम कदम उठा रहे थे उनकी समीक्षा किया गया। हमारे सीमा प्रहरियों का हौसला अफजाई किया गया और आगे के बारे में उनको डिटेल्ड मार्गदर्शन दिया गया। सेम कार्रवाई बाकी अन्य अधिकारियों के द्वारा भी की गई और अन्य फोर्सेस के द्वारा भी की गई। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा 7 मई को पाकिस्तान में मौजूद अनेक आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे भी गए। लेकिन भारत की कार्रवाई से स्पष्ट था कि इंडियन फोर्सेस ने किसी भी सैन्य ठिकाने अथवा सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, बल्कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था।
हम सभी फोर्सेस को अंदेशा था कि पाकिस्तान बौखलाहट में कोई कदम उठा सकता है और हमारे सिविलियंस को भी टारगेट कर सकता है। तो सभी फोर्सेस ने उसके लिए तैयारियां किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके और विशेषकर जो आम जनता थी उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके। 8 मई के बाद पाकिस्तान के द्वारा बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया, बट हमारी फोर्सेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनका बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा और कोई भी क्षति हमें नहीं हुई। इस पूरे के पूरे दौरान अगर मैं सिर्फ गुजरात फ्रंटियर की बात करूं तो 500 से अधिक ड्रोन्स पाकिस्तान के द्वारा हमारी सीमाओं के अंदर भेजे गए, लेकिन जो भी सिस्टम डिफेंस फोर्सेस ने डिवाइस कर रखा था उसका नतीजा यही हुआ कि इन सारे हमलों में ना किसी सुरक्षा बल की हानि हुई और ना ही हमारे किसी सिविलियन की हानि हुई। इस पूरे अभियान के दौरान हमारे जो लोग किसी पारिवारिक कार्य से, व्यक्तिगत कार्य से सीमा पर मौजूद नहीं थे, छुट्टी पर थे या कहीं और थे, जैसे ही उनको पता चला कि बॉर्डर पे सिचुएशन टेंस्ड है तो बिना कोई क्षण गंवाए उन सभी लोगों ने अपने व्यक्तिगत जो दायित्व थे उनको दरकिनार करते हुए तत्काल देश सेवा के लिए अपने बॉर्डर पर उपस्थित हुए। पूरे अभियान में मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा हमारे बीएसएफ के महिला सीमा प्रहरियों का। गुजरात में 800 से अधिक संख्या में महिला सीमा प्रहरी तैनात हैं और पूरे ऑपरेशन के दौरान लगभग समस्त सीमा प्रहरी, महिला सीमा प्रहरी फ्रंट लाइन पे, बॉर्डर पे, बीओपीज पे पूरी साहस के साथ तैनात रहे। यहाँ पे मैं अपने 2 युवा महिला अधिकारियों का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, एसी अमनदीप और एसी नीति यादव। दोनों महिला सहायक कमांडेंट कंपनी कमांडर के तौर पे जो सबसे कठिन क्रीक क्षेत्र है वहाँ पर अपनी कंपनियों को लीड करते रहे और सीमा की सुरक्षा को उन्होंने सुनिश्चित किया। पूरे अभियान में